Hello guys. Can bioethanol solve Indian fuel crisis? पेट्रोलियम प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, पॉल्यूशन डेंजरस लेवल तक पहुंच रहा है और दुनिया स्लोली फ्यूल क्राइसिस फेस कर रही है। बट क्या फ्यूचर में पेट्रोल के अल्टरनेटिव पॉसिबल हैं? क्या बायोटेक्नोलॉजी इंडिया की फ्यूल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? और वाई इंडिया इज प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स सो एग्रेसिवली? आज की वीडियो में हम समझेंगे करंट फ्यूल क्राइसिस, पॉल्यूशन प्रॉब्लम एंड बायोएथनॉल प्रोडक्शन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि करंट फ्यूल क्राइसिस होती कैसे है, माने है क्या चीज़ है। जो दुनिया में मोस्टली फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड कर रही है, जैसे हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गई कोयल, हो गए नेचुरल गैस, हो गए, ये सारे क्या है फॉसिल फ्यूल है। जो कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो हमारे पास पहली बात लिमिटेड है, दूसरा इन जो रिसोर्सेज को नेचुरली फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। देन एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब फ्यूल के प्राइस होते हैं राइज होते हैं तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसिव होने की वजह से जो भी हमारी अदर चीज़ें हैं, अदर चीज़ें हैं, जैसे हमारे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, जो भी हमारे इसेंशियल आइटम्स हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी महंगे हो जाते हैं। देन जैसे कि जो ये कंट्रीज़ होती हैं जो कि इंपोर्ट कर रही हैं इस फ्यूल्स का, क्रूड ऑयल्स का, उनके लिए भी ये जो टाइम है कि जो जब क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वही बहुत प्रेशर वाला होता है कि जब क्रूड ऑयल का कोई भी कंपनी और कोई भी कंट्री जो है वो इंपोर्ट करती है और तब उसके प्राइसेस बढ़ाएं, तो उसको एक प्रेशर झेलना पड़ता है कि भाई इतना सारा फ्यूल ऑयल जब उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया प्राइस, तो कैसे लेके आए, क्या करें। और इससे जो फॉसिल फ्यूल को जलाने के चक्कर में पहली बात पढ़ी तो सबको पता ही है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, दिल्ली का हाल सबको पता ही है भाई। देन हाउ बायोएथनॉल इज प्रोड्यूस, कि जो इसका ऑल्टरनेटिव निकाला गया वो निकाला गया क्या, बायोएथनॉल। पर बायोएथनॉल प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और बायोएथनॉल होता है क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। बायो बायोएथनॉल दो पार्ट से मिलकर बना है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और इथनॉल मीन्स जो इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, कार्बन प्लस अल्कोहल। इसको हम एक फ्यूल के ऑल्टरनेटिव से दे सकते हैं। E20 सुना होगा आप सबने, बीजेपी प्रमोट्स E20। ई ट्वेंटी फ्यूल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। E20 फ्यूल होता क्या है? E20 मीन्स 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोलियम विदाउट एनी चेंजेस इन रनिंग इंजन। ये E20 जो फ्यूल हमने बनाया था, जो भी हमने ब्लेंडिंग करी थी E20 फ्यूल इथेनॉल की पेट्रोलियम में, वो माना वो जो नॉर्मल हमारे जो भी इंजन चल रहे हैं B6 जो लेटेस्ट है, वो सब माना वो E20 में चल सकते हैं आराम से। पर ये बायोइथनॉल प्रोड्यूस होती कैसे है? अब तो हमने देख लिया कि अच्छा हाँ बायोइथनॉल ही फ्यूल की तरह यूज़ हो सकती है, पर हम ये पता करना चाहते हैं कि बायोइथनॉल बनती कैसे है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। बायोइथनॉल मेनली जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उनकी मदद से बनाई जाती है। और इसमें जैसे ये जो रॉ मटेरियल लिए जाते हैं, शुगर केन वेस्ट हो गया, राइस स्ट्रॉ हो गया, व्हीट स्ट्रॉ हो गया, और थोड़े बायोमास मटेरियल्स हो गए। प्रोडक्शन प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेप वन जो है इसका, जैसे मतलब सबसे पहले हम करते क्या हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए बायो, सबसे पहले हम करते हैं रॉ मटेरियल्स का सिलेक्शन और कलेक्शन। सिलेक्शन क्यों? क्योंकि सही रॉ मटेरियल का सिलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं तो हमारी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं आएगी, और अगर इफ़िशियंसी अच्छी नहीं आएगी तो फिर वो हमें और महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्यूल से कम प्राइस में बनाना है ना। तो अगर इफ़िशियंसी अच्छी नहीं आई या ऐसे ही हम तो फिर हम फ्यूल का यूज़ कर लेना। इतना रिसर्च पे पैसा खर्च करें और चीज़ों पे करें। तो सबसे पहले सिलेक्शन और कलेक्शन। सेकंड हमारा क्या आ गया, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, प्री ट्रीट करना पड़ता है। प्री ट्रीट किस लिए, कि जो हमारे हम इस जो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको जो बायोइथनॉल को बनाने के लिए, इथेनॉल को बनाने के लिए, वो क्या हो पाए, पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो पाए। तो इसका इसमें हम एंजाइम्स डालते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद। एंजाइम्स लाइक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जो कि सेलुलोज जो हमारे कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं, उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। देन फर्मेंटेशन प्रोसेस जो हमारा मेनली हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द ईस्ट जो कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करी गई हैं, उसका यूज़ करके फर्मेंटेशन कराते हैं। देन फर्मेंटेशन के बाद हम उसको डिस्टिलेशन करते हैं। एज वी ऑल नो, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो होता है 78.5 या 78। तो
उस टेम्परेचर पे वो डिस्टिलेशन में वो अलग हो जाता है और उसे हम कलेक्ट करते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया है किस चीज़ का, बायोएथनॉल को प्रोड्यूस करने का। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया रिन्यूएबल फ्यूल सेक्टर में रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने E20 फ्यूल को प्रमोट किया, इथेनॉल की प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो, और रिड्यूस कर रहे हैं फ्यूल इंपोर्ट्स को, सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को, रिड्यूस करना चाहते हैं पॉल्यूशन को, और क्लीनर एनर्जी यूजेज इंक्रीज करना चाहते हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लार्ज कंपनीज और इंडस्ट्रीज भी बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन बायोइथनॉल के एडवांटेज सबको पता ही चल गए होंगे, क्लीनर फ्यूल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, देन फार्मर सपोर्ट मिल रहा है, लोअर ऑयल डिपेंडेंसी कर देगी। पर इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। चैलेंजेस कैसे, कि जो उसका प्रोडक्शन है वो कैसा है, कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, रॉ मटेरियल कलेक्शन एंड अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। मतलब इतना सारा रॉ मटेरियल एक साथ मिलेगा कहाँ से? हमें ये तो हमें पता है कि जो वीट स्टोर होता है, जैसे भूसा हो गया, वो जो क्या है, वेस्ट, एक तरीका वेस्ट ही है, पर इतनी सारी लैंड पे वो करना और उसको एक साथ कलेक्ट करना बहुत टिपिकल प्रॉब्लम बनती है एक तरीके से, जब हम इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और देन कंपेटेबिलिटी, अगर हमने इथनॉल की ज़्यादा ब्लेंडिंग कर ली तो वो अभी जो इंजन्स बन रहे हैं उसके हिसाब से कंपेटेबल नहीं है। देन कीप रिसर्चिंग है, जो रिसर्च हो रहा है उस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है टू इम्प्रूव द प्रोसेस, और उसको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च हो रही है। देन तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि आपको क्या लगता है, क्या इथनॉल फ्यूल पेट्रोलियम डीजल जैसे जो फ्यूल्स हैं उनको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा? बट इट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड यूजेस डिपेंडेंसी अपॉन बायोटेक्नोलॉजी। पर इसका जो प्रोडक्शन है और जो इथेनॉल का प्रोडक्शन और जो इसका हम एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या भी हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के बिना हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे ऑडियंस के लिए। देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।